न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं आसिफ। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर। लालसोट के डिगो में मर्डर का मामला। पुलिस ने कुछ आरोपियों को पहाड़ी क्षेत्र से दबोचा है। आरोपियों से पूछताछ में दौसा पुलिस जुटी है। आरोपियों ने नाबालिग का अपहरण किया था। नाबालिग की तलाश करने गए दंपत्ति को भी पीटा गया। पीट पीट कर नाबालिग के पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। नाबालिग के पिता की हत्या के मामले में जमकर बवाल भी हुआ था। आशीष हमारे साथ दौसा से जुड़ गए। आशीष, तफसील से आपसे समझना चाहेंगे कि पहले किडनैप किया गया बच्चे का और उसके बाद में माता पिता जब उसे ढूंढने के लिए जाते हैं तो उसके पिता की जो है वो हत्या कर दी जाती है पीटकर। कौन लोग थे पहाड़ी क्षेत्र के अंदर? बिल्कुल, ये काफी सेंसिटिव मामला है क्योंकि एक नाबालिग लड़की जिसको ये करीब 2 बदमाश बाइक पर बिठाकर अपहरण करके ले गए थे। जैसे ही उसके माता पिता ने उनको देखा तो वो उनका पीछा करने लगे। करीब 3 किलोमीटर तक पीछा किया था और उसके बाद में जैसे ही वो आरोपी उनको मिले तो उन्होंने पति पत्नी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। इस दौरान काफी देर तक मारपीट की घटना हुई और जमकर पीटा गया। इस दौरान पीट पीट कर नाबालिग के पिता की हत्या कर दी गई और तक लगातार हंगामा हुआ और सड़क पर प्रदर्शन किया गया। और अब पुलिस ने पहाड़ी क्षेत्र से 3 लोगों को डिटेन किया है और तीनों से पूछताछ की जा रही है। ये 3 लोग वही हैं जिनका जो मृतक युवक था उसकी पत्नी ने एफआईआर में नाम लिखा है, क्योंकि घटना के दौरान मृतक की पत्नी मौके पर मौजूद थी। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को तलाश करने के लिए गए थे। ऐसे में वो प्रत्यक्षदर्शी थी और उसने जो नाम लिखे हैं उन नामों के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को डिटेन किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी भी इस पूरे केस में कई आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं। पुलिस की कई टीमें तलाश कर रही हैं क्योंकि नाबालिग लड़की का पहले अपहरण करना, उसके बाद में उसके पिता की हत्या कर देना निश्चित रूप से राजस्थान में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। और दौसा पुलिस फिलहाल इस पूरे जो आरोपी हैं जितने भी उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जी आशीष, शिनाख्त कर ली गई इन लोगों की? बिल्कुल, जिस तरह एफआईआर में कुल 3 नाम लिखे हैं, बाकी अन्य लिखा गया है। ऐसे में जो ये तीनों आरोपी हैं जो एफआईआर में नाम के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो प्रारंभिक पूछताछ में नाबालिग के अपहरण की वारदात इन युवकों द्वारा कबूल की गई है। अब इसमें हत्या में कितने लोग शामिल थे उसके लिए पुलिस पूछताछ कर रही है और भी कुछ अन्य आरोपियों के भी नामजद हुए हैं। इन जो 3 आरोपी जो पुलिस ने डिटेन किए हैं इनसे पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों के भी नाम सामने आए हैं। ऐसे में उनकी तलाश के लिए भी पुलिस की अनेक टीमें रवाना की गई हैं। करीब आधा दर्जन थानाधिकारी इस पूरे केस को हैंडल कर रहे हैं और जगह जगह दौसा पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं, लेकिन कई आरोपी जिला छोड़कर फरार हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस की टीमें अब जयपुर और सवाई माधोपुर की तरफ भी दबिश दे रही हैं। आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और ये खबर नागौर से। मेड़ता सिटी के वृत्ताधिकारी को एपीओ किया गया है। वृत्ताधिकारी नरेंद्र मीणा को एपीओ किया गया। डीजीपी के दफ्तर में मीणा का मुख्यालय रहेगा। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने एपीओ के आदेश जारी किया। टालनपुर रेप मामले में भूमिका विवादित रही है। दलितों ने गोटन एसएचओ की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। एसएचओ गोपाल कृष्ण पर भी कार्रवाई की मांग की है। रेप के आरोपी के साथ एसएचओ का फोटो भी सामने आ चुका है। तो गृह विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। मेड़ता सिटी के एसएचओ को एपीओ किया गया है। ये तस्वीर मेड़ता सिटी के एसएचओ और बलात्कार के आरोपी की एक साथ। कोटा के विज्ञान नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग से हड़कंप मच गया। बाइक सवार बदमाशों ने रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग कर दहशत फैलाई और मौके से फरार हो गए। फायरिंग करने की लाइव तस्वीरें सामने आई है। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस तरह बदमाश बेखौफ होकर रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। नकाबपोश 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। ये तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज की। बाइक पर सवार होकर आते हैं और गोलियां चलाते हैं। ये सारी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। कोटा की तस्वीरें हैं।
कानून व्यवस्था का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये 3 लोग हैं, आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। ये तीनों के चेहरे मुंह ढके हुए हैं, यानी इन्होंने अपने चेहरे पे स्कार्फ, कपड़ा या कोई रुमाल बांधा हुआ है। इस रेस्टोरेंट के बाहर आते हैं। जो सबसे पीछे बैठा हुआ शख्स है वो नीचे उतरता है और अपने हाथ से पिस्टल या फिर इसके हाथ में रिवॉल्वर है, जांच का विषय, बाहर निकालता है, फायरिंग करता है। 1 से 2 राउंड फायरिंग करता है और फौरन उसी बाइक पर बैठकर भाग निकलता है। बताया जा रहा है कि इसमें रेस्टोरेंट मालिक जो संचालक है वो बाल बाल बचा। हालांकि दूसरी तरफ की तस्वीर सामने नहीं आ रही है कि इसने केवल रेस्टोरेंट के बाहर हवाई फायर किया था या किसी शख्स के ऊपर गोली चलाई थी। फिलहाल पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही है और इस बड़ी खबर पर आपको अपडेट भी बता दें, रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग के मामले में बदमाशों की पहचान कर ली गई है। जानलेवा हमला और चौथ वसूली का मामला दर्ज किया गया है। बदमाशों की तलाश फिलहाल जारी है क्योंकि बदमाश हाथ नहीं लगे हैं। वारदात के बाद व्हाट्सएप कॉल भी की है इन लोगों ने चौथ वसूली के लिए। बदमाशों को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों में नाकेबंदी की गई है। तो इस पूरी घटना को लेकर अपडेट भी सामने आया। तीनों की पहचान कर ली गई है। अब चूंकि पहचान हो चुकी है इसलिए इनकी तलाश शुरू कर दी गई है। इस घटना की वजह से, इस वीडियो के सामने आने की वजह से वहां के व्यापारियों और आसपास के लोगों में खौफ का माहौल है। ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, ऐसा लगता है कोटा को लेकर कि कोटा जो है अपराध नगरी बनता जा रहा है। एक दिन के अंदर 2 से 3 चाकूबाजी की रोज वारदातें और अब गोलियां भी चलने लगी हैं। क्या अपडेट? देखिए, 3 दिन में चाकूबाजी और फायरिंग की 3 वारदातें हो चुकी है। देर रात को 2 वारदातें चाकूबाजी और आसपास के इलाकों में फायरिंग की वारदात हो चुकी है। बदमाशों ने बेखौफ होकर रेस्टोरेंट के बाद फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के बाद वो कितने बेखौफ है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जाते जाते व्हाट्सएप कॉल करके धमकी देते हैं और लाखों रुपए की रंगदारी मांगते हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है, बदमाश इस तरह की धमकी देते हैं कि इस बार तू बच गया, यदि पैसा नहीं दिया तो अब की बार तू जाएगा। यानी कि बेखौफ होकर वो एक पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि तीनों बदमाशों की पहचान कर ली है। हालांकि गिरफ्तारी की पुष्टि अभी तक नहीं की है। तीनों बदमाशों के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं और जो है सातिर और जो आदतन अपराधी बताए जा रहे हैं। लेकिन कोची नगरी में इस तरह की लगातार वारदातों के बाद पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चाकूबाजी और फायरिंग की लगातार वारदातों के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है। फिलहाल विज्ञाननगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन स्थानीय लोगों में आक्रोश भी व्याप्त है कि इस तरह से खुलेआम जब बदमाश बेखौफ होकर रेस्टोरेंट के बाहर फायरिंग की वारदात को अंजाम देते हैं तो आम जो लोगों की सुरक्षा कैसे हो पाएगी, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल देर रात को डीएसपी, सीआई सहित पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया था। आसपास के इलाकों में नाकाबंदी की गई थी बदमाशों को पकड़ने के लिए। उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि ओम प्रकाश नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और ये खबर प्रतापगढ़ से है। आज प्रतापगढ़ दौरे पर नितिन गडकरी रहेंगे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का प्रतापगढ़ दौरा दोपहर 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से दशहरा मैदान पहुंचेंगे। दशहरा मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे गडकरी। NHAI के अधिकारियों के साथ गडकरी चर्चा भी करेंगे। तो आज दोपहर 12:30 बजे प्रतापगढ़ पहुंच रहे हैं केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी और यहां पर एक जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। साथ ही साथ नेशनल हाईवे से जुड़े अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैरों में चोट लगी है। उनके दोनों पैरों के अंगूठे और नाखूनों में चोट आई है। सवाई मानसिंह अस्पताल में उनका इलाज हुआ है। चोट के बाद भी सीएम गहलोत अपने काम में जुटे हुए हैं। ट्वीट कर सीएम ने कहा है, न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो मुख्यमंत्री का शायराना अंदाज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगभग 3 बार कोविड का शिकार हो चुके हैं। हाल ही में उनको जो है वो दिल से संबंधित
हृदय से संबंधित परेशानी भी हुई थी। उसके बाद अब उनके दोनों अंगूठों के नाखून टूट गए और अब ये शायरी। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के लिए लेवल प्रथम की प्रारंभिक पात्रता जांच के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर अभ्यर्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बताया कि विभाग की ओर से पूरी व्यवस्थाएं की गई है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पात्रता और दस्तावेजों की जांच 5 से 17 जुलाई तक की जाएगी। अभ्यर्थियों की सहायता के लिए निदेशालय और हर जिले में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। जमीन विवाद में प्रशासन पर नियम विरुद्ध पत्थरगड़ी करने का आरोप लगाते हुए एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। मामला दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव का है, जहां का युवक हिम्मत सिंह पानी की टंकी पर चढ़ गया। घटनाक्रम पर इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पर सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आला अधिकारियों ने युवक के साथ समझाइश की। आखिरकार युवक टंकी से नीचे उतरने के लिए तैयार हुआ, लेकिन दूसरा पक्ष असंतुष्ट था, तो वो असंतुष्ट होकर टंकी पर चढ़ गया। उनको समझा दिया कि अगर आप असंतुष्ट हो तो या तो अपील कर दें या आप लिख के दे दें, हम सेटलमेंट की टीम से करा देंगे। तो फिर उसको समझाइश की, वो माने। उतर दौसा जिले के रालावास गांव में जमीन को लेकर जंग देखने को मिली, जब दो पक्ष जमीन के लिए आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के 100 से ज्यादा लोग लाठी भाटा जंग करने लगे। दरअसल रालावास गांव में जमीनी विवाद चल रहा था और इस विवाद में प्रशासन की मौजूदगी में सीमांकन भी हो चुका था। इसके बावजूद भी विवाद ने फिर से तूल पकड़ा। जब एक पक्ष जमीन की जुताई करने के लिए पहुंच गया तो दूसरे पक्ष का आरोप है कि प्रशासन द्वारा चिन्हित की गई पत्थरगड़ी के अंदर जाकर दूसरे पक्ष की ओर से जुताई की जा रही है और जब जुताई को रोकने की कोशिश की गई तो लाठियों से हमला किया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पूरे मामले में अब रामगढ़ पचवारा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। हो रखी है, इसमें तारबंदी हो रही है और कन्हैयालाल डीलर और उनका परिवार जो ट्रैक्टरों से 5-7 ट्रैक्टर लेकर आए और खेत को जोतने लगे। जब हम वीडियो बनाने गए तो उन्होंने लाठी डंडों से मारपीट की। इसमें 4-5 लोग घायल हैं, 4 महिलाएं, 3 पुरुष और जबरदस्ती जमीन को जोत रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में मिले 15 जीवित बमों को सेना के बम निरोधक दस्ते ने निस्तारित किया है। इस दौरान तेज धमाके हुए और चारों ओर धूल का गुबार छा गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लाइनिंग और साफ सफाई के काम के दौरान 15 जिंदा बम मिले। पुलिस ने इन्हें सुरक्षा घेरे में रखवाया। आज सेना के बम निरोधक दस्ते ने सूरतगढ़ की बिरधवाल चौकी पुलिस की मौजूदगी में सभी बमों को डिफ्यूज किया। राजधानी में इन दिनों जैन मंदिर चोरों के निशाने पर है। प्रतापनगर इलाके में 5 बदमाशों ने आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चोरी की वारदात की। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक आधी रात 3 बजे गैंग में शामिल नाबालिग को खिड़की के रास्ते से बदमाशों ने अंदर घुसाया। इसके बाद बाकी बदमाश मंदिर में घुसकर करीब 150 किलो वजनी दान पात्र चुराकर भाग निकले। इसके बाद मंदिर से दान पात्र गायब देखकर प्रतापनगर थाने में सूचना दी गई। चोरी हुआ दान पात्र घोड़ा सर्किल पर सड़क के किनारे मिल गया। चोर दान पात्र के ताले तोड़कर नकदी चुराकर भाग निकले। रिलायंस जियो ने 4G फोन जियो भारत V2 लॉन्च कर दिया है। जियो भारत V2 बेहद ही किफायती दामों पर मिलेगा। इसकी कीमत रखी गई है सिर्फ 999 रुपए। मार्केट में उपलब्ध इंटरनेट पर काम करने वाले जितने भी फोन उपलब्ध हैं उनमें जियो भारत V2 का दाम सबसे कम है। देश में निर्मित और मात्र 71 ग्राम वजनी जियो भारत V2 4G पर काम करता है। इसमें HD वॉइस कॉलिंग, FM रेडियो, 128 GB का SD मेमोरी कार्ड सपोर्ट जैसे फीचर्स हैं।
मेरे हाथों में एक ऐसा डिवाइस है जो रिलायंस जियो के 2G मुक्त भारत विजन को और आगे बढ़ाएगा। जो 2G कस्टमर्स है जिनको ट्रांजिशन करना है टू 4G, उनके लिए खास जियो ने अपना जियो भारत डिवाइस लॉन्च किया है, जो बेस्ट इन क्लास जियो के 4G नेटवर्क को यूजर्स के लिए, खासकर यूजर्स को उसका एक्सेस देता है। अभी ये जो डिवाइस है वो ना केवल नेटवर्क की कैपेबिलिटीज को कंज्यूमर्स के सामने रखता है, इसी के साथ साथ बढ़िया डिवाइस भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सब कुछ अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे, खासकर मैसेज के लिए। तो अगर आप इस डिवाइस को, जैसे ही आप इस डिवाइस को बॉक्स के बाहर निकालते हैं, पहली चीज जो आप इस डिवाइस के बारे में नोटिस करते हैं वो इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर। नीले रंग का है ये डिवाइस, काफी कॉम्पैक्ट है। इसमें है एक 1.77 इंच का QVGA TFT स्क्रीन। इस डिवाइस के साथ आपको 1000 mAh की रिमूवेबल बैटरी मिलती है, जो आपको बॉक्स के अंदर, मतलब इस डिवाइस के साथ जो बॉक्स आता है उसी के अंदर मिल जाती है। अभी ये डिवाइस जो है वो जियो सिम लॉक्ड है, तो आपको डिवाइस शुरू करने से पहले इसमें एक सिम डालने की जरूरत है। अभी जैसे ही आप इस डिवाइस को स्टार्ट करते हैं और मेन्यू पर जाते हैं तो जियो भारत में आपको नजर आएंगे 3 जियो के एप्स जो इस डिवाइस के साथ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। सबसे पहले जियो सिनेमा, जो आपको नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट का एक्सेस देता है, चाहे वो वेब सीरीज हो, ब्लॉकबस्टर मूवीज, HBO ओरिजिनल, स्पोर्ट्स कंटेंट, टीवी शोज, इस तरह का ग्रेट कंटेंट आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है और ये ऐप प्री इंस्टॉल्ड है। दूसरा ऐप जो प्री इंस्टॉल्ड है वो है जियो सावन, जो देश का टॉप फ्री म्यूजिक ऐप है। कई सारा वास्ट म्यूजिक कंटेंट और म्यूजिक लाइब्रेरी आपको इस ऐप के साथ मिलती है। और तीसरा जो ऐप है वो है UPI पे बेस्ड डिजिटल पेमेंट ऐप जियो पे। जैसे मैंने कहा, तीनों ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। नाउ मूविंग ऑन, बात करते हैं इस डिवाइस के कुछ अलग फीचर्स या फिर दूसरे फीचर्स के बारे में। एक ब्राइट टॉर्च और रेडियो, जो खासकर दूर दराज के इलाकों में काफी काम की चीज है, दोनों इस डिवाइस के साथ आपको मिलते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि एक 3.5 mm हेडफोन जैक भी इस डिवाइस में मौजूद है, जिसकी मदद से आप ईयरफोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं बढ़िया कंटेंट कंज्यूम करने के लिए, म्यूजिक या फिर रेडियो सुनने के लिए। साथ ही इस डिवाइस में 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा भी मौजूद है। एंड फाइनली एक SD कार्ड भी आप इस डिवाइस में इंसर्ट कर सकते हैं। एक 128 GB का SD कार्ड आप इस डिवाइस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं फॉर स्टोरेज। अभी गिवन द रीसेंट इंक्रीज इन 2G टैरिफ, जो कंपटीशन ने टैरिफ रेट्स बढ़ाए हैं और एक लिमिटेड अवेलेबिलिटी से हो गई है फीचर फोन्स की, जियो भारत ये जो डिवाइस है एक बिल्कुल सही समय पर आया है उन लोगों के लिए, खासकर जो 2G से 4G ट्रांजिशन या फिर एक पूरी जर्नी करना चाहते हैं, उनके लिए खास एक बढ़िया डिवाइस इनफैक्ट रिलायंस जियो ने लॉन्च किया है, जियो भारत। आज से शिव जी की आराधना का महापर्व शुरू हो रहा है। इस बार सावन 58 दिनों का है, यानी शिव जी की पूजा पाठ और भक्ति के लिए सावन का महीना 2 महीने का रहेगा। आज से शिव मंदिरों में भोले बाबा के नाम का जय घोष गूंजने लगा है। बम बम बोले की गूंज से मंदिर और शिवालयों का वातावरण शिवमय हो गया है। भक्त श्रद्धा और आस्था के फूल अपने आराध्य पर अर्पित कर रहे हैं। अगले 2 महीने भक्त महादेव की पूजा अर्चना करेंगे। इस बार सावन का महीना आज से 31 अगस्त तक जारी रहेगा। और आज इसी खबर पर हमारे साथ हमारे साथी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ झारखंड महादेव मंदिर से जुड़ गए, रंजन दवे हमारे साथ सिद्ध नागेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ गए हैं और हिमांशु मित्तल शिवपुरी धाम कोटा से हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुक करेंगे जोधपुर की तरफ, जहां डॉक्टर रंजन दवे हमारे साथ मौजूद हैं। रंजन, आज से सावन का महीना शुरू हो चुका है और साथ ही साथ 2 महीने चलेगा सावन जो है वो शिव जी की पूजा। क्या तस्वीरें जोधपुर से झारखंड महादेव
सिद्ध नागेश्वर महादेव मंदिर से रंजन। मैं सिद्ध नागेश्वर मंदिर में मौजूद हूं और सवेरे से ही जैसा आपने बताया कि इस बार सावन 58 दिनों का रहने वाला है, उसको लेकर के बड़ी जो श्रद्धालुओं में जो आसक्ति भाव है वो देखा जा सकता है। बड़ा सिद्ध नागेश्वर एक शिव का स्वरूप है, उसका ये प्रतिरूप ये मंदिर यहाँ बनाया गया और इस मंदिर को लेकर के विशेषकर महिलाओं में बड़ी आसक्ति का भाव है, आस्था का भाव है, श्रद्धा का भाव है। महिलाएं इसकी देखरेख करती है, महिलाओं द्वारा ही संचालित ये पूरा मंदिर है और इस मंदिर की ये खासियत है कि यहाँ आसपास के लोग तो आते ही हैं, बच्चे भी बड़ी संख्या में आते हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। किस तरीके से व्यवस्थाएं रहती है इस मंदिर की? जय भोलेनाथ की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। सभी भक्तों के लिए जल और भगवान का महादेव जी की प्रतिमाएं वगैरह और बाढ़ पिंपल की पूजा, यहाँ तुलसी और हर 12 महीनों के त्योहार की कहानी कथा भी की जाती है और हर समय हर त्योहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और यहाँ के भगत और बाहर वाले भी भगत आते हैं वाटरफॉल में, वो भी बड़ी आस्था से आते हैं और पूजा सेवा में बड़ी भाग लेते हैं। इस सावन अब आज से सावन शुरू हुआ है और 58 दिनों तक रहेगा। इदक मास है तो एक माह एक्स्ट्रा सावन का मिलेगा, क्या कुछ रहेगा इस सावन के दिनों में? सावन में अलग अलग तरह के भजन कीर्तन रोज रोज तरह तरह के और ब्यावला वगैरह भी होता है और कहानी कथा। बिल्कुल रंजन, भक्तों को इस बार जो है वो ज्यादा वक्त मिलेगा भक्ति के लिए, 1 महीने के बजाय 2 महीने तक के सावन चलेगा। आपको कुछ तस्वीरें राजधानी जयपुर से भी दिखा देते हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड महादेव मंदिर से। राकेश, क्या तस्वीरें राजधानी जयपुर से? बिल्कुल, देखिए आसिफ, हम इस वक्त झारखंड महादेव मंदिर में खड़े हैं। ये राजधानी के जो सबसे प्राचीन महादेव मंदिरों में से एक है और हम दिखाना चाहेंगे कि सावन मास के पहले दिन सुबह से ही भगवान जो शिव हैं उनकी आराधना का दौर शुरू हुआ है। देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में सुबह से कतारें लगी हुई हैं। चूंकि श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति का विशेष महत्व माना जाता है और जिस तरह की सकारात्मक ऊर्जा प्रकृति से इस दौरान आती है वो वाकई में यहाँ पर मंदिर परिसरों के साथ साथ देखने लायक है। चूंकि चारों तरफ हरियाली है, इंद्रदेव की मेहरबानी है और दूसरी तरफ देवों के देव जो महादेव हैं उनको भोलेनाथ के रूप में जाना जाता है। यानी भक्तों के जो संकट को हरने के लिए देवों सबसे आगे माने जाते हैं। हम इस वक्त झारखंड महादेव मंदिर से सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर भगवान शिव की आराधना की जा रही है। लोग जो है जलाभिषेक यहां पर कर रहे हैं। जलाभिषेक के साथ साथ पंचामृत से अभिषेक किया जा रहा है। चूंकि भगवान शिव प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति के संरक्षक माने जाते हैं, तो यहाँ पर उन्हें सिर्फ प्राकृतिक चीजों का ही जो अर्पण किया जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रिय उन्हें बील पत्र है, तो बील पत्र जो है जिस तरीके से हम देख सकते हैं सीधे तस्वीरों में भक्तों ने बील पत्र जो अर्पित किए जा रहे हैं, फूल मालाएं अर्पित की जा रही हैं, धतूरा जो उनको प्रिय है वो अर्पित किया जा रहा है। तो जो भक्त हैं वो सुबह से ही आज भगवान शिव की आराधना में जुटे हुए हैं। मंदिरों में सुबह सुबह पहुंच करके और आराधना शुरू हो गई है। चूंकि ये सिलसिला इस बार 2 महीने तक चलेगा। इस बार सबसे खास बात यह है कि जो हिंदू जो वार्षिक कैलेंडर है उसमें 13 मासी साल है और ये सदियों में एक आध बार ही ऐसा होता है जब 13 मासी साल आती हो। यानी सावन के 2 महीने इस बार हैं, तो 2 महीने होने के कारण इस बार जो भक्त हैं उनको निश्चित ही भगवान शिव की आराधना का एक लंबा समय मिलेगा। बिल्कुल राकेश, भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है, साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है और इस बार ये समय अवधि होगी 2 महीने।